गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ये ब्लॉग है ये कोई रूटीन ब्लॉग नहीं है और ना ही मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। बस मेरे दिमाग में कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है। लेकिन अपनी बातें मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं उन लोगों को बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है और जो लोग मुझे देखते हैं। थैंक यू सो मच, जो आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। अब आते हैं हम मुद्दे पर। तो फ्रेंड्स, जब से मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया है, मैंने इससे पहले 5 ब्लॉग डाले हैं यूट्यूब पर। जब से मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे पर्सनली तौर पर जानते हैं, उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि शोभा ने अपना चैनल क्यों स्टार्ट किया है, इसकी ज़रूरत क्या थी। तो फ्रेंड्स, मैं एकदम क्लियरली बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल स्टार्ट करने की किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं थी। मेरे पास कोई मजबूरी नहीं थी कि मैं YouTube पर काम करूं, YouTube पर अपना चैनल स्टार्ट करूं। जो लोग मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हूं और मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मैं किसी कमी की वजह से YouTube पर नहीं आई हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं कि हर काम अपने फ़ायदे के लिए नहीं किया जाता है। हर काम पैसे कमाने के लिए या नाम कमाने के लिए नहीं किया जाता है। मैं सच बताऊं तो मुझे पैसे कमाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे अपना नाम कमाने का कोई शौक नहीं है कि मेरा बहुत बड़ा नाम हो। लेकिन मेरे लिए मेरी खुशियां बहुत मायने रखती हैं। मैं अपनी खुशी के लिए YouTube पर अपना चैनल स्टार्ट की हूँ और मैं अपना ब्लॉग बनाती हूँ। बस सिर्फ एक रीज़न है, एक ही रीज़न है, मेरी खुशी। मैंने अपने फर्स्ट या सेकंड ब्लॉग में भी बताया था कि मुझे भी इस तरीके की ब्लॉग के बारे में पता नहीं था कि नॉर्मल जो हाउसवाइफ होती हैं वो लोग अपनी नॉर्मल डेली रूटीन जो भी काम वो लोग घर का करती हैं उसको यूट्यूब पर शेयर करती हैं। मैं भी जब पहली बार इस चीज़ को देखी थी यूट्यूब पर तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था कि अरे, ये भी यूट्यूब पर शेयर होता है। आज जो लोग मुझे देख करके आश्चर्य करते हैं कि ये क्या डाल रही है यूट्यूब पर, झाड़ू पोछा करना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना, ये कौन करता है। उन्हें लगता है कि यूट्यूब पर सिर्फ वही चीज़ें शेयर की जाती हैं जो बहुत ज्ञानवर्धक होती हैं, जिससे बहुत ज्ञान मिले, या फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, मनोरंजक चीज़ें, ऐसे कहते हैं ना, मनोरंजक चीज़ें। लेकिन सॉरी, मुझे बोलने में थोड़ी गड़बड़ हो गई। लेकिन ये क्या डाल रही है, शोभा क्या डाल रही है। तो जब मैंने भी पहली बार देखा था ना इस चीज़ को डालते हुए नॉर्मल औरतों को, तो मुझे भी आश्चर्य हुआ था, पर मुझे अच्छा भी बहुत लगा था, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे यही चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि कैसे औरतें अपने घर के काम को शेयर कर रही हैं। मेरे लिए यही चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग था। और जब मैंने पहली बार देखा तो मैं उस चीज़ को शेयर करते गई और सर्च करते गई और मुझे बहुत ही ज़्यादा इस टाइप के ब्लॉग मिले जिसमें मुझे बहुत सारी औरतें दिखाई दी जो कि इस टाइप के ब्लॉग्स बना रही हैं और डेली डाल रही हैं, रोज डाल रही हैं। तो फिर बस मैं देखती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो आदमी सीखता तो देख करके ही है या फिर किसी से सुनकर ही सीखता है। तो मैंने देख करके सीखा, मुझे देखना इतना अच्छा लगता था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे करूं भी। और करना भी बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने के जैसा तो था नहीं कि मैं पहाड़ नहीं तोड़ सकती थी। तो मुझे आसानी से लगा कि मैं कर लूंगी और मैंने स्टार्टिंग भी कर दी। लेकिन स्टार्टिंग करने के बाद जो रिएक्शन आ रहा है लोगों का ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर जो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये क्या कर रही है, बकवास कर रही है यूट्यूब पर आकर के।
अपना चैनल स्टार्ट कर दी है, मतलब लोगों के सामने खुद को पेश कर रही है, ये तो गलत है। ये गलत है, लोगों के सामने खुद को पेश करना गलत है। मैं यूट्यूब पर ऐसा कोई भी चीज नहीं कर रही हूँ जो मैं गलत करूँ। मैं जो घर में काम कर रही हूँ, मैं जो खाना बना रही हूँ वही शेयर कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए शेयर कर रही हूँ। अगर यही काम कोई आदमी करता तो क्या वो गलत होता? अगर मैं आज चावल बना करके दिखा रही हूँ तो वो गलत हो गया। अगर उसी को कोई शेफ करके दिखाए, यूट्यूब पर शेयर करे, तो वो सही हो जाता। जैसे संजीव कपूर यूट्यूब पर या फिर किसी भी टीवी प्रोग्राम में जो कुकिंग प्रोग्राम होते हैं उसमें आकर के खाना बनाना ही सिखाते हैं। मैं सिखा नहीं रही हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं इस तरीके से बनाती हूँ, तो ये गलत हो गया? नहीं। लेकिन इसमें भी मुझे उनकी कोई गलती नहीं लगती जो मुझे गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि वो भी मेरी तरह, जैसे मुझे नहीं पता था उन्हें भी नहीं पता है, इसलिए वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं गलत कर रही हूँ। तो इसलिए उनसे सविनय निवेदन है कि प्लीज प्लीज उसको सर्च कीजिए, इस तरीके के ब्लॉग्स को सर्च कीजिए। आपको ढेरों ब्लॉग मिल जाएंगे, हजारों की संख्या में ब्लॉग मिल जाएंगे जिसमें औरतें इस टाइप के काम को शेयर कर रही हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है यार, प्लीज समझो और देखो। अगर आप लोग देखोगे ना तो मुझे भी गलत नहीं बोलोगे। और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, जो सभी औरतें हैं उनके लिए। मैं कोई भाषणबाजी नहीं करना चाहती, बस मैं कहना चाहती हूँ कि हम औरतें सुबह से लेकर के, सुबह के 5 बजे से या 6 बजे से लेकर के रात के 10-11 बजे तक घर का सारा काम करती हैं। मतलब बीच में ब्रेक मिल जाए तो अच्छी बात है, मिलता ही है, नहीं तो इतना लंबा काम कोई नहीं करता। बीच में ब्रेक ले लेकर, मतलब सुबह से लेकर के रात तक हमारा काम होता है। उस काम की कितनी वैल्यू होती है? कोई वैल्यू नहीं होती है। पूरे दिन काम करो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और वही जेंट्स लोग जो हैं, जो पुरुष हैं, वो लोग भी काम करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो लोग काम नहीं करते हैं, वो भी काम करते हैं, लेकिन उनका काम करने का जो टाइम है वो फिक्स है। वो 8 घंटे काम करेंगे या 10 घंटे काम करेंगे, उसके बाद उन्हें कोई काम नहीं होता है। लेकिन हम औरतों के काम खत्म होते हैं क्या? रात के 12 बजे भी अगर कोई काम आ जाए ना तो वो हमें ही करना है, जेंट्स लोगों को नहीं करना है। तो हमारे काम की वैल्यू क्यों नहीं है? नहीं होती है, ठीक है, वही अगर हम बाहर जाकर जॉब करें तो उस काम की वैल्यू हो जाएगी। तो मैं औरतों से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ ना, जो मेरी तरह है, नॉर्मल हाउसवाइफ हैं, अगर आपके अंदर किसी भी तरह का टैलेंट है, कोई भी टैलेंट है, चाहे वो सिलाई बुनाई कढ़ाई हो, या फिर आप पार्लर का काम जानती हो, या फिर आप थोड़ी सी भी पढ़ी लिखी हो, आप अपने टैलेंट को बाहर निकालिए और उसको, अपने आप को प्रेजेंट कीजिए समाज में। फिर देखिए कि आपकी कितनी इज्जत होती है। हमें ऐसा लगता है ना कि हम बहुत खुश हैं अपने घर में, अपने परिवार में, लेकिन ठीक है, हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। मैं भी खुश थी, बहुत खुश थी, लेकिन अगर आप अपना काम करोगी और उसके बाद जो खुशी मिलती है ना, उसको आप महसूस करोगी। मैं क्या बताऊं, अपना काम करने के बाद जो खुशी मिलती है। और हम औरतों में इतनी ताकत है, हमारे में इतनी ताकत है कि हम अपने घर परिवार को संभालने के साथ साथ बाहर की भी लाइफ संभाल सकते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी संभाल सकते हैं, और बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, बहुत ही अच्छे से संभाल सकते हैं। इसलिए प्लीज, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसको बाहर निकालिए और सबके सामने पेश कीजिए। स्टार्टिंग में लोग हंसेंगे, जरूर हंसेंगे, जैसे आज मुझ पर हंस रहे हैं। मुझे पता है मुझ पर लोग हंस रहे हैं, ये क्या ड्रामा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपनी ब्लॉगिंग करूंगी, चाहे लोग हंसे या कुछ भी बोलें। अगर मैं इतने सक्सेस हो गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं सक्सेस हुई तो मुझे पता है कि इसमें मैंने कोई नुकसान नहीं किया है।
चलो ठीक है, चल गया ठीक है, नहीं चलेगा कोई बात नहीं है। उसी तरह आपके अंदर भी कोई टैलेंट है ना, तो उसको बाहर निकालिए, उसको यूज कीजिए। अगर आप सफल हो गई तो अच्छा है, वरना नुकसान क्या है। कम से कम कोशिश तो की है हमने, कोशिश तो किया है ना हमने। सफल होना नहीं सफल होना अलग बात है, सारे लोग सफल ही नहीं हो जाते हैं, लेकिन अपने अंदर ये चीज तो नहीं रहेगा ना कि हमने कोशिश नहीं किया। एक ही लाइफ दिया है भगवान ने, उसको यूज कर लेते हैं और क्या। अफसोस तो नहीं रहेगा कि हमने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया। नहीं होंगे तो नहीं होंगे सक्सेस, प्रॉब्लम क्या है। जो नॉर्मल लाइफ चल रही है वो चलेगी। चलो ठीक है, बहुत बोल लिया मैंने। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को प्लीज अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब कर दो यार, और कमेंट्स भी कर दो, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स से मुझे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है आगे बढ़ने के लिए, एनर्जी मिलती है आगे बढ़ने के लिए। तो प्लीज कमेंट्स करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि हाँ, इतने लोग अगर मेरे साथ नहीं है तो कुछ लोग मेरे साथ भी हैं। चलो, थैंक यू सो मच।